नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया। आखिर ऐसी क्या खास बात है आप में, या तो आपके पार्टनर को आप में ऐसी क्या खास बात लगी, उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, ये हम देखेंगे। और पहले डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट एनर्जी क्या है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आप जल्दी से उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपसे बात करनी है, आपके नजदीक आना है, लेकिन उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ की जरूरत है, थोड़ा सा करेज की, थोड़ा सा स्ट्रेंथ की जरूरत है। शायद वो थोड़ा सा हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आपके करीब आने की, आपसे बात करने की, आपके नजदीक आने की उनकी ख्वाहिश तो है, लेकिन उनको थोड़ा सा आपकी तरफ से थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है, थोड़ा पॉजिटिव आपकी तरफ से थोड़ा रिस्पॉन्ड की जरूरत है। तो थोड़ा सा वो आपके आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा उनको इतना हिम्मत नहीं हो रही है। थोड़ा सा उनको थोड़ा, जब भी वो आपसे बात करने की, आपके साथ रिलेशनशिप को और एक स्टेप आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं, तो थोड़ा सा उनकी एनर्जी जो है वो आपको देखकर थोड़ा सा वो लो फील करते हैं, थोड़ी सी उनकी एनर्जी वीक हो जाती है, पता नहीं, लेकिन उनकी एक थोड़ी सी घबराहट सी है, या तो कोई अपना उनकी खुद की ऐसी मेंटालिटी है। सबकी अपनी मेंटालिटी होती है, सोच होती है। तो बहुत कुछ कहना है, आपके नजदीक आना है, लेकिन थोड़ा सा आपके पास आने से थोड़ा सा डरते भी है कि शायद पता नहीं आप कैसा रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे आप उनको ट्रीट करोगे, आपको कैसा लगेगा। तो ये सब उनकी मन का थोड़ा सा इल्यूजन है। और इस रिश्ते को वो अच्छे से चलाना चाहते हैं। वो जितना आप एफर्ट लगा रहे हो उतना वो भी एफर्ट लगाना चाहते हैं, और दोनों साइड से इस रिश्ते को बराबर बैलेंस बना के वो चलना चाहते हैं। वो आपको भी उतना ही प्रायोरिटी देते हैं और अपने काम को, करियर को भी वो उतना ही प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन उनकी वजह से आपको कोई शिकायत ना हो, इसी वजह से वो बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। आपको ये ना लगे कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, वो तो आपसे बात कर नहीं कर रहे हैं, उनके पास आपके लिए वक्त नहीं है, तो आपको वो कोई शिकायत का मौका ही नहीं देना चाहते हैं। तो वो इक्वल बैलेंस बना के वो पहले से इतनी आदत ही नहीं डालना चाहते हैं। पहले हम आदत डाल देते हैं, घंटों तक उनसे, पार्टनर से बातें करते हैं, चौबीसों घंटे उनसे कॉल पे लगे रहते हैं, मैसेज, चैटिंग, वीडियो कॉल, ये सब पहले आप उनको इतना ज्यादा उनको आप सिर पे बिठा लेते हो, उनको आसमान पे चढ़ा देते हो, और फिर आप उनको उतना टाइम नहीं दे पाते हो। तो आपको लगता है कि पहले तो बहुत टाइम देते थे, अब तो बिल्कुल भाव ही नहीं देते हो। तो पहले से ही वो इस रिश्ते को बैलेंस बना के ही चलना चाहते हैं। वो उतना ही आपको वक्त देंगे जितना वो दे पाते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि पहले तो बड़ा प्यार दिखाते थे, अब तो कोई भाव नहीं पूछ रहे, अब तो आपके पास टाइम ही नहीं है। पहले तो बड़ा आपके पास घंटों तक का टाइम रहता था, तो पहले से ही आपको वैसे ही ट्रीट करना चाहते हैं, ताकि आपको आप इनबैलेंस फील ना करो, आपको ये ना लगे कि पहले बहुत प्यार करते थे अब नहीं करते थे। इसी वजह से वो पहले से ही सोच समझकर और वो बैलेंस बना के ही चलना चाहते हैं। उतना ही वो आपको वक्त देना चाहते हैं जितना वो आपको दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो आपको अपनी आदत लगा के फिर वो आपकी आदत बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, तो बहुत वो
दूर तक का सोचते हैं, आपको बहुत ही प्यार करते हैं, आपके लिए काफ़ी पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, आपको प्यार करते हैं और एक नई शुरुआत प्यार में आपके साथ इस रिश्ते को और एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं और ज़्यादा आपके पास आना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं और एक नए सिरे से इस रिश्ते को वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। या तो पहले से आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था तो वो ठीक करके आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ कुछ सेलिब्रेशन के मूड में है, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा आपके साथ थोड़ा काफी लाइट मूड में दिख रहे हैं, थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड आपके साथ बिताने के बारे में सोच रहे हैं, तो काफी पॉजिटिव उनकी फीलिंग है आपके लिए। चलिए अब कैंडल के जरिए देखते हैं वो आपको क्यों पसंद करते हैं, उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, आखिर ऐसी क्या खास बात है आप में। आप उनको याद कर लीजिए। उन्होंने आपको पसंद करने में बड़ी देर लगाई है, बड़ा वक्त लगाया है। एक तो उनको जल्दी से कोई पसंद नहीं आ जाता है, अगर उन्होंने आपको पसंद किया है तो भी उन्होंने काफी सोच समझकर काफी टाइम लगाया है। एक तो वो जल्दी से वो किसी को पसंद करते ही नहीं है, वो अ, हो सकता है कि वो इस इन सब प्यार मोहब्बत ये इन सब चक्करों से वो दूर ही रहते थे, उनका इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं था। या तो पास्ट में कोई ऐसा उनका बैड एक्सपीरियंस रहा हो या तो ऐसे ही उन सबका अपना नेचर होता है कि ये सब बेकार की चीजें हैं, प्यार मोहब्बत इश्क ये सब टाइम पास, ये सब जिसके पास कोई काम नहीं होता है वो ये सब इन सब चक्करों में पड़ते हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं, ये सब टाइम पास करने के लिए होता है। असल में रियल में कोई किसी को प्यार व्यार करता नहीं, ये सब फितूर, ये सब दिमागी फितूर है, ऐसा उनका सोचना था, ऐसी उनकी मेंटालिटी थी। तो उन्होंने आपको पसंद करने में काफी वक्त लगाया है, ऐसे ही नहीं उन्होंने आपको पसंद कर लिया है। तो वो बहुत उन्होंने अपने मन को बहुत देर से ये समझाया है कि वो आपसे प्यार करने लगे हैं या तो वो आपको पसंद करने लगे हैं। अब तक तो वो इन सब चीजों को मानते ही नहीं थे, लेकिन जब से वो आपसे मिले हैं, जब से आपसे उनका मन लगा है, आपके बारे में वो जानने लगे हैं, एक दूसरे से बात करना आपके साथ जब से उन्होंने फ्रेंडशिप की है, आपके साथ जब से जान पहचान हुई है, उनको आपका नेचर बहुत अच्छा लगा, आपका साथ, आपकी कंपनी उनको बहुत अच्छी लगी। कहीं न कहीं आप भी उनके जैसा ही नेचर रखते हो। आप भी इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे पहले कि ये सब प्यार-व्यार ये सब बेकार की बातें होती है। आपका भी ऐसा ही नेचर हो सकता है। या तो आप उनकी जो सोचने की जो उनकी जो अ, अंदाज़ है, उससे आप काफ़ी रिलेट करते हो। तो आप दोनों एक दूसरे को काफी समझ पाते हो, आप दोनों की नेचर काफी मिलते हैं। कहीं ना कहीं आप भी यही सोचते हो कि कोई आज के टाइम में इतना लॉयल पार्टनर कोई मिलता ही नहीं है, ये सब दिल बहलाने की बातें हैं, ये सब प्यार व्यार ये सब कुछ होता ही नहीं, ये सब दिल बहलाने की बातें हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के ख्याल, आप दोनों के थॉट एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, तो आप जितना एक दूसरे से बात करते गए तो आप दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हुई, आप एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते गए, काफी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में। तो अगर बात करें कि उन्होंने आपको क्यों पसंद किया, तो एक रीजन ये है कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे को काफी समझ पाते हो, आप दोनों के थॉट मिलते हैं, आप दोनों की जो सोचने की जो मेथड है, सोचने का जो तरीका है, आप दोनों की जो मेंटालिटी है, आप एक दूसरे से काफी मेल खाती है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही वो भी सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर आपका भी वैसा ही मानना था और वो भी कमिटमेंट से, शादी कमिटमेंट ये सब चीजों से वो काफी दूर ही रहना चाहते थे। और कहीं ना कहीं आपका भी ऐसा नेचर है कि आपको भी कोई बंधन पसंद नहीं है, ये शादी कमिटमेंट देना,
लाइफ टाइम के लिए प्रॉमिस करना, ये सब आपको आपको भी फ्रीडम पसंद है, उनको भी फ्रीडम पसंद है, तो आप दोनों की अ, ये सोच भी काफी मिलती जुलती है, तो उनको आपकी ये सोच भी बहुत पसंद आती है, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। क्योंकि आप उनको कोई बंधन में डालने की कभी फोर्स नहीं करते हो, क्योंकि आपको खुद ही बंधन में रहना पसंद नहीं है। आपको आप खुद ही फ्रीडम, आपको खुद ही बहुत फ्रीडम पसंद है, आप खुद ही फ्रीडम प्रिय इंसान हो, तो आपको खुद ही फ्री रहना, फ्रीडम में रहना आपको ज्यादा पसंद है। तो आपका आपकी ये क्वालिटी, आपका ये प्लस पॉइंट उनको बहुत पसंद आया, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। क्योंकि अगर वो और कोई रिश्ते में, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आते, तो हमेशा ही सामने वाला पार्टनर आज नहीं तो कल उनको ये फोर्स तो करता ही कि आप कमिटमेंट के बारे में क्या सोचते हो, इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है। लेकिन आपकी तरफ से उनको ऐसा कोई बर्डन फील नहीं होता, आप उनको फ्री रहने देते हो, आप उनको फ्रीडम देते हो, आप उनको कभी कमिटमेंट के लिए आप कभी उनको फोर्स नहीं करते हो। तो आपकी ये बात उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ सेफ है। कभी कभी हम रिश्ता तो बना लेते हैं, लेकिन फिर घुटन सी होती है कि अरे यार कहाँ फंस गए, ऐसा भी होता है। लेकिन वो आपके साथ एक उनको फ्रीडम मिलती है, आप उनको फ्री रहने देते हो, आप उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप ज्यादा इंटरफियर नहीं करते हो, डिस्टर्ब आप उनको नहीं करते। जब और आपको खुद ही ऐसी लाइफ पसंद है, ना ही तो आप जियो और जीने दो, ऐसे आपकी लाइफस्टाइल है। ना ही तो खुद किसी की लाइफस्टाइल में ज्यादा दखल करना, ना ही तो किसी और को अपनी लाइफस्टाइल में ज्यादा दखल करने देना। अपने अपने से ही मतलब रखना, किसी और की लाइफ में ज्यादा इंटरफियर नहीं करना, आ, आपका ये जीवन मंत्र है, या तो ये आपका सोचने का तरीका है। तो उनको ये आपकी ये जो सोच है वो बहुत पसंद आती है। आप उनकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा, आप कभी उनकी टीचर बनने की, या तो कभी आप उनके टीचर बनने की कोशिश नहीं करते हो, आप कभी उनके मम्मी या तो कभी आप उनके पापा बनने की कोशिश नहीं करते हो कि हर बार सवाल की झड़ी लगा देते हो, हर बार सवाल की छड़ी लगा देना कि कहाँ गए थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे। उनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो आप कभी उनको पूछते ही नहीं होगे आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे। आप अगर सामने वाले का उनका मन हो, अगर वो बताना चाहे तो ठीक है, लेकिन आप कभी उनके पीछे सीआईडी करना, इंक्वायरी करना, सोशल मीडिया पर उनको उनके ऊपर वॉच रखना कि किससे ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, कौन है उनके फ्रेंड, कौन है, ये सब आप इन सब चीजों में नहीं पढ़ते हो। आप हमेशा ये सोचते हो कि उनकी भी एक और भी उनकी एक दुनिया है, हमारे साथ तो वो है, लेकिन हमारे हमारे बाद भी, हमारे से अलग भी उनकी एक दुनिया और भी है, और हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं कि आप उनको समझते हो। तो आप दोनों के जो मेंटालिटी है, थॉट है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत मैच होती है, आप दोनों एक दूसरे की कंपनी काफी एंजॉय करते हो, आपकी केमिस्ट्री काफी मैच होती है। इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया, क्योंकि आपके साथ वो एक कंफर्ट जोन फील करते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं, तो उनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जो उनको फ्रीडम दे। उनको अपनी फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद है, कोई उनको रोक टोक करे, उनकी आजादी को कोई छीन ले, ऐसा उनको बिल्कुल पार्टनर नहीं चाहिए था। उनको आपके जैसा ही पार्टनर चाहिए था, जो प्यार भी करे और डिस्टेंस भी बनाए रखे। देखो, प्यार में ये नहीं कि आप उनको बिल्कुल खुला छोड़ दो, आप कभी वो जहां मर्जी चाहे वो वहां जाए, जिसके साथ घूमे फिरे, आप कभी उनको पूछो ही नहीं। नहीं, प्यार का मतलब ये नहीं होता, लेकिन प्यार का मतलब ये होता है कि उन एक दूसरे को लिमिटेड स्पेस देना, ज्यादा दूर भी नहीं, ज्यादा पास भी नहीं, एक डिस्टेंस होना चाहिए रिलेशनशिप में, एक लिमिटेड स्पेस होनी चाहिए।
हद से ज्यादा भी स्पेस अच्छी नहीं है, और बिल्कुल आप स्पेस ही ना दो एक दूसरे को, वो भी अच्छा नहीं है कि चौबीसों घंटे एक दूसरे से चिपके रहोगे, सुबह से लेके शाम तक बस एक दूसरे के साथ में ही रहोगे, तो आप 2 दिन में ही एक दूसरे से बोर हो जाओगे, एक दूसरे का चेहरा देखना भी आप पसंद नहीं करोगे। सारी चीजें जो है वो लिमिट में ही अच्छी लगती है। अगर आपकी कोई पसंदीदा फेवरेट डिश है खाने की, तो रोज ही आप सुबह, दोपहर को, शाम को बस वही चीज खाते रहोगे, तो आप कुछ ही दिनों में आपको वो चीज से नफरत हो जाएगी। तो रिलेशनशिप का भी ऐसा है, थोड़ा प्यार भी चाहिए, थोड़ी दूरी भी होनी चाहिए, डिस्टेंस, रिलेशनशिप में थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, ज्यादा दूरी भी नहीं, ज्यादा करीब भी नहीं। जब एक दूसरे को जब टाइम होता है तब मिलते हैं, बातें करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जब एक दूसरे को काम होता है और बिजी होते हैं, तो और भी अपना काम देखते हैं। तो एक रिलेशनशिप में एक हेल्दी डिस्टेंस भी होना चाहिए। तो आपके रिलेशनशिप में ये क्वालिटी है, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया है। आपको पता है कब उनको स्पेस देनी है, कब करीब रहना है, कब स्पेस देनी है। तो आपको अब डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन करते हो, प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप वो चाहे जिसके भी साथ रहे, जिसके भी साथ घूमे फिरे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर आपको बिल्कुल ही फर्क ना पड़े, तो फिर ऐसा रिश्ता ही क्या काम का, ठीक है। तो फिर रिलेशनशिप ही नहीं बनाना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप रखते हो तो एक दूसरे को फर्क तो पड़ना चाहिए। तो एक डिस्टेंस, एक हेल्थी बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे का भाव ही ना पूछो और अपनी दुनिया में खोए रहो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक हेल्थी डिस्टेंस रिलेशनशिप में जरूरी होता है। एक दूसरे को स्पेस देना, ये भी बहुत, इससे आपका प्यार और ज्यादा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बनी रहती है, एक दूसरे के लिए प्यार भी बना रहता है, और एक दूसरे के लिए तड़प जो है वो भी बनी रहती है, और एक दूसरे के लिए प्यार भी हमेशा उतना ही रहता है। तो आप काफी अंडरस्टैंडिंग हो, तो आपकी ये क्वालिटी उनको बहुत पसंद आती है, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। और जितना वो आपको समझते गए, जितना वो आपके करीब आते गए, उतना ही ज्यादा वो आपको चाहने लगे, उतना ही ज्यादा उनको आपसे प्यार होने लगा, उतना ही ज्यादा वो आपके प्यार में गिरने लगे, या तो वो आपके प्यार में और ज्यादा उतरने लगे। जितना हम किसी को डीपली समझते हैं, जानते हैं, उतना ही उनसे और ज्यादा प्यार हो जाता है। तो आपके जो थॉट है, ख्याल है, तो इन सब चीजों से वो जितना आपको जानते गए, समझते गए, उतना उनको और ज्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट फील होती है, और ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। और सबसे ज्यादा आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, काफी लॉयल पर्सन हो, तो आपकी ये लॉयल्टी ही उनको सबसे ज्यादा पसंद आती है। इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया कि आप जो बोलते हो वो आप अपने शब्दों को, आप अपने प्रॉमिस को, वादे को आप निभाते हो, और काफी रिश्ते में आप काफी लॉयल्टी रखते हो। आज के टाइम में पार्टनर लॉयल मिलना यही सबसे बड़ा अ, मुश्किल काम है। आज के टाइम में कोई लॉयल पार्टनर मिलता ही नहीं, चाहे आप कितना भी कर लो। वो ज्यादा से ज्यादा वो आपके साथ 2 या 3 साल लॉयल रहेंगे, फिर तो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम ही होता है, या तो कहीं और ही बढ़ता है। तो आप काफी लॉयल पर्सन हो, और आप रिश्तों में आप काफी ट्रांसपेरेंसी रखते हो, कभी किसी अब पार्टनर से कुछ छिपाते नहीं हो। तो आपकी ये बात उनको बहुत पसंद आती है, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया, और वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं। एक दिल का रिश्ता वो आपके साथ फील करते हैं। उनको लगता है कि अगर लाइफ पार्टनर हो तो आपके जैसा ही होना चाहिए, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, केयरिंग, लविंग, रिस्पेक्ट वाला नेचर होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी उनको आपके अंदर नजर आती है। और अगर बात करें कि उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, तो एक रीजन तो ये भी है कि वो आपके अंदर एक लॉन्ग टर्म पार्टनर वो आपके अंदर देखते हैं, कि जिसके साथ पूरी जिंदगी हम बिता पाए, जो हमें
दगा ना दे, जो हमें हमारे साथ लाइफ टाइम रिश्ते को बनाए रखे, जो हमारे साथ चीटिंग ना करे। तो एक ऐसा ट्रस्टवर्दी पार्टनर वो आपके अंदर देखते हैं, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया है। और वो जब भी आपको देखते हैं उतनी बार उनको आपसे प्यार हो जाता है। जितनी भी बार वो आपको देखते हैं उतनी बार उनको आपसे प्यार हो जाता है। हर रोज आपके लिए उनकी फीलिंग जो है वो बढ़ती जाती है, हर रोज आपके लिए उनका प्यार जो है वो बढ़ता ही जाता है। कभी आपसे उनको कभी बोरियत वाली फीलिंग नहीं आती है, और काफी एक दूसरे का साथ आप पसंद करते हो। और सबसे ज्यादा आपका मस्ती मजाक वाला नेचर जो है, आप जिस तरह उनके साथ मस्ती मजाक करते हो, फ्लर्टिंग करना, बातें करना, हंसी मजाक करना, तो आप रिलेशनशिप को काफी लाइट मोड में रखते हो, काफी एक हेल्दी और काफी लाइट रिलेशनशिप आप रखते हो। तो इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। आप ज्यादा आपके साथ वो कभी बोर नहीं होते हैं, काफी एंजॉय करते हैं आपके साथ घूमना फिरना, बातें करना, आपकी कंपनी वो बहुत एंजॉय करते हैं। इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया कि उनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। आपके साथ रहना, बातें करना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब उनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो एक अच्छा पार्टनर के रूप में वो आपको देखते हैं, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। उनको आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो कंपनी के लिए बहुत सारे लोग हमें मिल जाते हैं, बहुत सारे दोस्त भी हमारे होते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप भी होता है, लेकिन उनको आपके साथ रहना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आपकी कंपनी उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आपके साथ वो एक लाइफ का एक न्यू चैप्टर, लाइफ की एक न्यू साइकिल वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। काफी नॉलेजेबल हो, काफी मैच्योर पर्सन हो, चीजों को काफी समझते हो आप, बहुत ही शांत हो, काफी पेशेंस है आपके अंदर, काफी मैच्योर हो, चीजों को बहुत अच्छे से समझते हो आप। तो इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। एक ठहराव है आपके अंदर, बात बात में गुस्सा कर देना, बात बात में एग्रेसिव हो जाना, लड़ाई कर लेना, झगड़ा कर लेना, छोटी छोटी बातों का बड़ा इश्यू बना देना, ये सब बचकानी हरकतें आप नहीं करते हो। जो आजकल के जो यंगस्टर का जो रिलेशनशिप होता है, जो बिल्कुल 18-19 एज के जो कॉलेज के यंगस्टर जो होते हैं, आज का जो यूथ है, तो उन लोगों का रिलेशन ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बात बात में, छोटी सी बात में लड़ाई झगड़ा कर लेना, छोटी सी बात में बस रिश्ता खत्म कर देना, ब्लॉक कर देना एक दूसरे को। वो उसके अंदर पेशेंस ही नहीं होती है कि रिश्ता संभाले, ठीक करे, ऐसा उनको अंदर होता ही नहीं है। बस छोटी बात में वो रिश्ता तोड़ने की बात कर देते हैं और फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो आपके अंदर पेशेंस है, आप रिश्ते को बना के रखना चाहते हो। तो आपकी ये बात उनको बहुत पसंद आती है। ये नहीं सोचते कि चलो ठीक है वो नहीं मिला तो हम किसी और के साथ रिश्ता बना लेंगे। रिश्ते को अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। रिश्ते सबको मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते बड़ी मेहनत से और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो अच्छे रिश्ते जो हमारी जिंदगी में होते हैं उनको बनाए रखना चाहिए। कभी लेट गो करना पड़े तो कर देना चाहिए, कभी उनको सॉरी बोरी बोलना पड़े तो भी बोल देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी या तो मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगा, तो अगर कभी एक अच्छा रिश्ता में कभी अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो कभी थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन रिश्ता बचा लेना चाहिए। हमें चाहे भले ही झुकना पड़े, लेट गो करना पड़े, अपनी गलती ना भी हो तो भी अगर कभी हमें माफी भी मांगनी पड़े तो मांग लेनी चाहिए, लेकिन अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो ईमानदार हो, ट्रस्टवर्दी हो, ऐसे रिश्ते आखिर मिलते ही नहीं है। आपको पता भी नहीं होता कि आपका पार्टनर कहाँ कहाँ किस किस के साथ बातें कर रहा है, ऑनलाइन चैटिंग, कितने दोस्त बना के रखे हैं, कितने उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके रखे हैं। तो आज के टाइम में एक अच्छा लॉयल पार्टनर मिलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अच्छा रिश्ता अगर आपके पास है तो उसको निभा के रखना चाहिए, उनको बचा के रखना चाहिए। और आपके अंदर ये क्वालिटी है,
आप बहुत ही सुलझे हुए मैच्योर पर्सन हो, इसी वजह से आपके पार्टनर ने आपको पसंद किया है। छोटी छोटी बात में आप रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करते हो। रिश्ते जब तक हो तब तक आप रिश्ता जो है वो बनाए रखने की कोशिश करते हो। तो इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया है। और दोनों साइड से आप एक दूसरे को खोने से डरते हो। जब दोनों साइड से एक दूसरे को खोने का डर हो तभी ये रिश्ता जो है वो अच्छे से चलता है। जब दोनों एक दूसरे से डरते हो, एक दूसरे को खोने से डरते हो, तभी रिश्ता अच्छे से चलता है। तो आपके रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे को खोने से डरते हो, दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे से दूर जाने से डरते हो। तो आप में बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको खोने से भी डरते हैं कि आप जैसा पार्टनर उनको और कोई नहीं मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। अच्छे रिश्ते हमारी जिंदगी में कभी कभी ही आते हैं, तो उनको ये बात अच्छे से पता है कि आप जैसा पार्टनर उनको जिंदगी में और कोई नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया है। कभी कभी हमें ये बात समझने में बहुत वक्त लगता है कि जो हमारी जिंदगी में आया है यही हमारी जिंदगी की सबसे बेस्ट चॉइस है, सबसे अच्छी चॉइस है। कभी कभी हम अच्छी चीजों की तलाश में जो ऑलरेडी हमारे पास अच्छी चीज होती है उनको भी हम खो देते हैं। जो अच्छा रिश्ता हमारे पास होता है, और ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप की, और ज्यादा अच्छे रिश्ते की तलाश में जो ऑलरेडी हमारे पास अच्छा रिश्ता होता है उनको भी हम गवा देते हैं, उनको भी हम खो देते हैं। हमें तो कभी कभी ये समझने में बहुत वक्त लग जाता है कि ये जो हमारा पार्टनर हमारी जिंदगी में जो आया है यही बेस्ट चॉइस है, यही हमारे लिए सबसे बेस्ट पर्सन है। तो इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया कि उनको ये बात का रियलाइजेशन हो गया है, उनको इस बात का उनको ये पता है कि आप आपसे बढ़कर और पार्टनर, आपसे बढ़कर कोई अच्छा पार्टनर उनको नहीं मिल सकता। दुनिया में एक से बढ़कर एक अच्छे लोग होते हैं, लेकिन इस बात का सारी अच्छी चीजें हमारे लिए नहीं होती है, ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए। तो आपके पार्टनर को ये बात अच्छे से समझ में आती है कि आप जैसा पार्टनर उनको अपनी जिंदगी में और दोबारा कोई नहीं मिलेगा। इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। कभी कभी अच्छी चीजें हमारी जिंदगी में आती है और उनको हम जितना जल्दी हो सके समझ पाते हैं, तो उनको फिर हमारी जिंदगी में उनको रखना चाहिए, उनसे रिश्ता बना के रखना चाहिए। तो इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर एक बार उन्होंने आपको खो दिया तो आप जैसा पार्टनर, आप जैसा हमसफर उनको लाइफ में दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो ये बात, इसी वजह से वो आपको खोने से भी डरते हैं, वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं और इसी वजह से वो इस रिश्ते को संभाल के रखना चाहते हैं। तो इस उन्होंने आपको इसीलिए पसंद किया क्योंकि एक तो वो आपको प्यार करते हैं, आपके साथ दिल भी जुड़ गया है, मन भी जुड़ गया है, और एक दूसरे के थॉट भी काफी मिलते जुलते हैं। एक दूसरे को कोई सुधारने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक दूसरे के साथ आप काफी कंफर्टेबल फील करते हो, काफी एडजस्ट हो जाते हो। तो इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। एक दूसरे को कहना नहीं पड़ता कि मुझे ये पसंद नहीं है, आप ना करो। बिना कहे ही आप उनके लिए एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। प्यार किसी को करते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो अच्छा लगे वही करें, हम अपनी जो भी हमारी जो भी लाइफस्टाइल है उनको छोड़ दे। ये जरूरी, ये ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट करना ये सबसे जरूरी है। थोड़ा आप एडजस्ट करो, थोड़ा वो एडजस्ट करे, यही तो प्यार होता है। प्यार में किसी के लिए बदलने की या तो किसी के लिए सब कुछ छोड़ देने की भी जरूरत नहीं है कि चलो मुझे मुझे ये पसंद नहीं है लेकिन उनको मुझे ये पसंद है लेकिन उनके लिए मैं छोड़ देता हूँ, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, थोड़ा वो एडजस्ट कर लेंगे, बात खत्म। तो उनको लगता है कि आप जैसा समझने वाला अंडरस्टैंडिंग पर्सन मुझे और कोई नहीं मिलेगा, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया है। कभी कभी हम बिल्कुल हमें बहुत हम ईगो में रहते हैं या तो हवा में उड़ते हैं कि हमें तो बहुत सारे मिल जाएंगे, आप जैसे तो हमें और भी बहुत मिल जाएंगे, हमारे पीछे तो रिश्तों की लाइन लग जाती है। ये सब फालतू की बेकार की बातें होती है।
लेकिन जो हमें मिला है वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ये सोच होनी, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये पता है कि उनको जो मिला है वो बहुत ही कीमती है, बहुत ही ज्यादा उनके लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है उनके लिए। तो वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं और आपको खोने से भी बहुत डरते हैं, क्योंकि वो आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ वो रहना चाहते हैं। इसी वजह से वो इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया है। तो होप आपको ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।